Welcome, friend, to our video series in conversation with Dr. S. Srinivasan ji, whether he shares his wisdom and thoughts. And today, what we are talking about is the midlife crisis. तो बचपन निकल गया, जवानी भी थोड़ा निकल गया, और उसके बाद में बुढ़ापा आने वाला है, और बहुत सारे इशू पैदा होते हैं। जी। एक ये भी होता है कि मैं पीछे रह गया, अब तो मेरे जी। जिंदगी में कुछ टाइम नहीं बचा, और भी ऐसे बहुत इशू है। जी हाँ, जी हाँ। बॉडी भी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, जी। और ऐसा भी लगता है कि हम दुनिया से थोड़ा पीछे हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आगे चली जाती है। तो ये सब जी। पहलुओं पे ध्यान रख के हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे दिमाग में जो भी या मेरे एक्सपीरियंस में जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा कि इसको कैसे, मिड लाइफ को कैसे व्यतीत करना, कैसे झेलना, तो हम उस पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए। एंड मैंने आपका पीपीटी स्टार्ट कर दिया है। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू कर दें? यस यस। हाँ, ओके। थैंक यू जैन साहब। तो जैसे आपने कहा कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट तो म्यूचुअली होता है हमेशा। और उसमें टिकने वाली बात है जो सस्टेनेबिलिटी है ना। आई थिंक वी हैव हिट द राइट बटन। यस यस। ये सस्टेनेबल अपन जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं सस्टेनेबल है, क्योंकि हम तो एकदम छू अंतर करके कोई मैजिक वांट नहीं देते। इसमें मेडिकली क्या होता है, मैजिक वांट नहीं देता है। और बेसिक इश्यू इन मिड लाइफ में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट दोनों। जी। तो बिल्कुल महासागर टॉपिक्स हैं। लाइफस्टाइल कैसा मैनेज करना, उसके ऊपर हमने एक्सक्यूज मी, उसके ऊपर हमने प्रीवियसली वी टच्ड अपॉन इट। मगर अभी हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। वो अपना ही लेवल पे वो महासागर है। और माइंड मैनेजमेंट वो तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर आता है, वो आता ही रहता है। वो दो एस्पेक्ट आपको ट्रीट करना है, मतलब मैनेज करना है। वो ट्रीटमेंट ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। यू हैव टू माइंड, यू हैव टू मैनेज योर बॉडी, एंड यू हैव टू ऑटोमेटिकली यू आर मैनेजिंग योर स्पिरिट, योर वैल्यू सिस्टम वगैरह वगैरह। जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हमने kept on touching upon, मगर particularly in this context you touched upon it a little more strongly. मिडिल लाइफ में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, डिप्रेस होता है, और उसके लिए दवा दे के जीने के लिए जो लोग करते हैं, वो हम इधर दवा दे के बात नहीं करेंगे। और फट करके कोई मैजिक वॉन्ड सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि मिडिल एज तो ओल्ड एज तक जाने वाली बात है, फिर अपन कुछ जाना ही है। तो कोई भी मैजिक वॉन्ट ऐसा पूरी बांध के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट आपको कोई नहीं देगा। अगर किसी ने दिया तो भी आप उसको न मानिए, क्योंकि ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस। इट विल एंड ओनली विद आवरसेल्व्स। तो इसके ऊपर लेट मी रिपीट, वी कैन हैव द सॉल्यूशन, सो कॉल्ड सॉल्यूशन, बट द सॉल्यूशन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो आज हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग में जरा ज्यादा स्लाइड्स दिखाएंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में अपन जरा लुक एट ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। इतना अपन मैनेज करेंगे तो मिडिल एज का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो सकता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एज ग्रुप का, जिंदगी में अपना एज ग्रुप होता रहता है, उसके अंदर क्या क्या लेवल पे क्या होता है, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एज ग्रुप का क्लासिफिकेशन दिया। मिडिल एज आदमी है जो है, उसका एज दिया है 45 to 59, और एल्डरली बोले तो 60 to 74, और ओल्ड बोले तो 75 to 90, एंड वेरी ओल्ड बोले तो 90 के ऊपर। तो इस हिसाब से मैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम 80 now, 80 रनिंग। So where will I come? You have to see old. So by definition, I can be called old. I was always old. तो इसको अपने को मन में ध्यान में रखे, और जो भी मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स हम देंगे, सजेस्ट करेंगे, उसको भी
मैन हु इज इन 65-66 वो बाय डेफिनेशन वो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड आदमी है, मगर वो रियल ओल्ड नहीं है। इस हिसाब से तो आपको जितना जल्दी आपको मैनेजमेंट का मौका मिलेगा उतना आपको अच्छा है, आपको बॉडी माइंड सोल का मैनेजमेंट अच्छी तरह से और बेहतरीन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपने पूर्वजों ने जिंदगी को आश्रम व्यवस्था के बारे में बात की है। उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जो जहाँ पर हम बच्चे होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं तो अपन खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। बालस्ता तो क्रीड़ा सकता, तो ब्रह्मचर्य के अंदर क्रीड़ा, एंजॉय जंपिंग अराउंड, एंजॉयिंग प्लेइंग गेम्स वगैरह। मगर उसी उसी वक्त अपने को सीखने का एम्फेसिस चाहिए, क्योंकि जितने ओल्ड होते जा रहे हैं अपने को सीखने के लिए मौका कम मिलता जाता है, और सीखते भी नहीं है, अपॉर्चुनिटी होते हुए भी नहीं सीखते हैं। तो सीखने का जो मेजर एम्फोसिस है वो ब्रह्मचर्य के अंदर होता है। वहाँ पे डिसिप्लिन भी होता है, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन होके कोई वेस्ट करते हैं लोग, जिंदगी को वेस्ट करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज करो, गेम्स खेलो, मगर सीखो। क्या सीखोगे? लर्न ऑल द गुड थिंग्स। इसमें वेदों में क्या बताया गया है, पुराणों में क्या बताया गया है, लोगों ने क्या आचमन वगैरह कैसा करने को सिखाया वगैरह वगैरह, वो सब ब्रह्मचर्य के अंदर आएगा। वो सीखते सीखते हम टीन एज में पहुंच जाएंगे। टीन एज में अपना बॉडी माइंड का चेंज काफी होता रहता है, और वो शुड कल्मिनेट इन मैरिज, मैरिज शुड कल्मिनेट इन फैमिली। तो गृहस्थ बोलते हैं, जो एम्फोसिस ऑन फैमिली एंड मैरिड लाइफ, गृहस्थ होता है। यहाँ पर आपको ड्यूटी ऐसा रहता है कि जो भी आपने ब्रह्मचर्य में सीखा उसको आप गृहस्थ में अमल में लाएंगे, और वो लेकर के फैमिली को संभालेंगे। मेजर पार्ट ऑफ लाइफ, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनर्जेटिक लाइफ इज गृहस्थ। मगर आजकल गृहस्थ आश्रम को जरा थोड़ा खींच के, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, ऑल आवर अंडरस्टैंडिंग्स आर गोइंग फॉर अ टॉस। मगर वो गृहस्थ में अपने को ड्यूटी जो है उसको फुलफिल करना ही चाहिए। वो करने के बाद अपने को थोड़ा विड्रॉल करना चाहिए, अलग रहना चाहिए दुनिया से, धीरे धीरे अलग रहना है, जिसको हम वानप्रस्थ बोलते हैं। वन बोला तो फॉरेस्ट है, वानप्रस्थ बोला तो फॉरेस्ट के अंदर आप चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? आप विद फैमिली जा सकते हैं, या अगर आप फिजिकली भी नहीं जाते होंगे तो आपका मन ऐसा होना चाहिए कि वानप्रस्थ वन तक आप पहुंच गए हैं, तो धीरे धीरे आपका डिटैचमेंट होता रहता है। डिटैचमेंट बोले तो ऐसा बुरा नहीं है, डिटैचमेंट के अंदर अपने को विजडम मिलता है, ज्ञान मिलता है, अपने को क्या क्या करना है, संभालना है, वो सबका अनुभव और ज्ञान मिलता है, वो वानप्रस्थ होता है। और आखिर आता है कि ब्रह्मचर्य, संन्यास। अभी ये संन्यास के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल संन्यास हैज बीन टेकन ओवर बाय गॉडमैन। इंडिविजुअल को संन्यास होता ही नहीं है, तो सब संन्यास, आपका संन्यास वो लोग मैनेज करेंगे, गॉडमैन जो बोलते हैं ना उसको, he'll मैनेज। तो आप उसको अपने को अर्पण कर दीजिए। वो संन्यास प्रोफेशनलाइज करके आउटसोर्सिंग किया गया है, संन्यास आउटसोर्सिंग ही हो गया आजकल। वो उसके बारे में हम और थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे, आज नहीं, अगले टाइम पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ भी हो, आपको गृहस्थ के अंदर जो ड्यूटीज है वो सब निभाते आपको थोड़ा लाइफ में एक प्लेटू स्टेज आ जाता है, एक मोनोटनी आ जाती है। तो शुरू में शादी करने के बाद वो जो एक्साइटमेंट रहता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो बोलता है कि वो हनीमून का फेस होते होते हुए आपको एक प्लेटू स्टेज, मोनोटनी, बोरिंग हो जाता है, आदमी बोर हो जाता है। तब वो गलत तरीके से सोच विचार करना शुरू करता है, गलत तरीके से का बर्ताव करता है। तो इतर लोगों से जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए वहाँ पे इंटरेस्ट लेना है। इस प्रकार के जो मन को अनकंट्रोल आप रखते हैं, क्योंकि आपका लाइफ मोनोटोनस हो गया, बोरिंग हो गया। उससे बोरिंग से दूर होने के लिए आपको क्या करना है मालूम नहीं पड़ता है, तो आप उसमें गलत तरीके से बर्ताव करना, गलत तरीके से विचार करना शुरू कर देते हैं। मगर वो एज ए सेड गलत जो है वो गलत ही है। उसको नियम में लाने के लिए अपने पूर्वजों ने लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत सारी चीजें कही है। अपन भी लाइफ स्टाइल का एक्सक्यूज मी,
लाइफस्टाइल का हमने थोड़ा ऑलरेडी एक सेशन लिया है, और इन डेप्थ वी कैन गो इनटू मिडिल एज, ओल्ड एज, एंड ओल्ड एज तक तो अपन जा पाएंगे। उसके बाद आदमी एकदम क्षीण हो जाता है, एकदम डिजीज, व्याधिग्रस्त हो जाता है। जब तक आपका व्याधि है तो आपको हेल्थ तो ठीक नहीं रह पाएगा। वो स्टेज तो अपने को मैनेज करना ही है। वहां पर आपको फैमिली का सपोर्ट इन डेप्थ लेना पड़ता है, खाने पीने का भी सपोर्ट फैमिली को लेना पड़ता है, बाथरूम जाने के लिए भी वो सपोर्ट लेना पड़ता है। वो सब अपने को मैनेज करना है। तो स्टेजेस ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस, आदमी जब मिड लाइफ में पहुंच गया, ऐसा महसूस होने लगा, उसको शॉक लगता है, क्योंकि उसके मन में आदमी को लगता है कि वो मिड लाइफ वगैरह तो बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्थ बोलते हैं ना, अरे बहुत दूर है, बहुत दूर है करके लोग छोड़ते थे। मगर जब आपको पता चलता है कि अब ये मिड लाइफ आ गया है, तो शुरू में आपको शॉक लगता है, बोले कि मैंने मेरा मिडिल एज नहीं होता, मैं ठीक हूँ, आई एम एज यंग एज यू एज आई फील, ऐसा करके ब्राउडो बोलते हैं ना, वो प्रकट करते हैं, वो अच्छा नहीं है। तो शॉक करते करते डिनायल होता है, उनको होता है कि यार मेरा मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडिल एज का प्रॉब्लम बाजू वाले का है, मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसा। जब उसको मालूम पड़ता है कि वो डिनायल करके भी कोई फायदा नहीं है, तो आदमी डिप्रेस होता है, और डिप्रेशन के साथ साथ गुस्सा आता है। हाँ? ये एंगर होता है, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। एंड फाइनली वो एक्सेप्ट करने के लिए मन की तैयारी रखता है, मगर वो एक्सेप्ट करते करते, वो डायनामिक सिचुएशन है, वो एक्सेप्ट करते हुए भी आपको वेरियस प्रॉब्लम्स विल कम इन सीरीज टिल टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ। तो ये स्टेजेस ऑफ मिड लाइफ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये इसको ध्यान में लाएंगे, अमल में लाएंगे, तो आपका आधा मैनेजमेंट वही हो गया। एक्सेप्ट करो, मिड लाइफ को एक्सेप्ट करो, जो है वो स्वीकारो, और उसके ऊपर आपको आगे की तैयारी करनी है, वो करेंगे। उसमें लाइफस्टाइल का इज ओनली इश्यू। दवा देकर कभी वो दवा दे के होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दवा तो आपको एज को रिवर्स नहीं कर पाएगा, देयर इज नो रिवर्सल। मन को तैयार करो, और माइंड बॉडी सोल का जो मैनेजमेंट है, ट्रिपल मैनेजमेंट है, उसको मैनेज करो। वहां पे शॉर्ट सर्किट नहीं है, छू मंत्र नहीं है, मैजिक वॉन्ड नहीं है। वो तो हार्ड एंड फास्ट, कोल्ड डिनायल, डिप्रेशन से लेकर के आपको एक्सेप्टेंस तक लाना है। दैट इज द मैनेजमेंट, अल्टीमेटली दैट विल सक्सीड। वहां पे आपको स्पिरिचुअलिटी आती है। ये सब करने के लिए हाउ टू डील विद डिप्रेशन, हाउ टू डील विद एंगर एंड हाउ टू एक्सेप्ट, वो स्पिरिचुअलिटी आती है। वहाँ पे शंकराचार्य ने बताया है कि हाउ टू डू, अद्वैत की तरफ जाओ। और ऋषि मुनियों ने भी, बुद्धिस्ट हो या जैनिज्म हो और क्रिश्चियनिटी हो, वो सबको मैनेज करने के लिए, मन की तैयारी रखने के लिए वो रास्ता बताते हैं। वो मन के अंदर, इट इज ऑल इन योर हार्ट और इन योर ब्रेन, बट नॉट इन टेकिंग टैबलेट्स एंड अदर थिंग्स। एक्सरसाइज रखना है, यस, एक्सरसाइज के बगैर तो आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज चालू रखो, मगर मेंटल एक्सरसाइज लो। वहाँ उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, हमने देखा और देखेंगे भी। that they are separate chapters by themselves, they are very big chapters, हम देखेंगे in due course। आप कुछ कहेंगे साहब? सर, ये जो आपने लास्ट का जो पॉइंट लिखा है ना, वो स्टेजेस नहीं है, हम्म, वो एक्सेप्टेंस अपने को करना पड़ता है। नहीं बताइए। हाँ, और जब तक नहीं किया तब तक तकलीफ है। क्लीन है, करेक्ट। अब और वही लोग, वो जी एक्सेप्ट जी, करेगा तो ये चारों का इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन वो करता नहीं है। और जो करते दिन वो नहीं, एक्सेप्ट कर लेगा, वो दिन उसको शांति भी हो जाएगा और उसको सॉल्यूशन भी मिलने लगेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा जैन साहब ने कहा कि आपको सोल्यूशन आपके अंदर से आना चाहिए, बाहर से दबा दबा के कुछ मारपीट के सोल्यूशन नहीं आने वाला है। और गोली वेली खाने से तो सोल्यूशन आता ही नहीं, बहुत ध्यान में रखिए। लोगों को 40-50 हो गया तो बहुत सारे गोलियां देने की आदत हो गई है, डॉक्टर लोग गोली देते रहते हैं, आप खुद गोली लेते रहते हैं, क्योंकि आपको सामने इतना कमर्शियल प्रेशर आ जाता है। हाँ, आप गलत तरीके से वो लाइफस्टाइल पकड़ देते हैं। और लाइफस्टाइल जो मन से अंदर, वो आत्मा के अंदर होना चाहिए लाइफस्टाइल, वो नहीं हो पाता। उसका ट्रीटमेंट अपने हाथ में ही है, अपने मन में है, अपने हृदय में है। तो भले आपको लगे कि अरे बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ आर ओवर, then you are not going to commit suicide ना। बेस्ट ईयर्स और ओवर करके आप थोड़े ही सुसाइड करते हो। आदमी को जीना है, ययाति जैसा महाभारत में बताया कि उसको जीना था, 50 के ऊपर उसको शादी फिर से करनी थी,
फिर से लड़कियों के सामने रास क्रीड़ा करना था वगैरह वगैरह। वो आप बेस्ट ईयर्स खत्म हो गया करके आपको आत्महत्या ये करने की कोई जरूरत नहीं है। माइंड को एक्सेप्ट करो, यूजफुल करो और दूसरों के लिए जियो। दूसरों के लिए जीने का हजारों तरीके हैं। एनजीओज है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस आर देयर, वो सब आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मिड लाइफ क्राइसिस होगा भी नहीं। तो मिड लाइफ क्राइसिस वंस यू प्रिवेंट इट इज एज गुड एज मैनेज्ड, ट्रीटेड। यस यस। नेक्स्ट स्लाइड, आप बताइए सब कुछ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मिड लाइफ में वानप्रस्थ आश्रम होते हैं, जो हमने अभी देखा। वन का प्रस्थान हो गया तो वानप्रस्थ आ गया। और उस आश्रम में वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग का, अभी हमने देखा कि दूसरों के लिए जीना। वानप्रस्थ, इफ यू वांट इन वन सेंटेंस व्हाट यू वांट टू डू, दूसरों के लिए जीना। कैसा जीना? अरे मेरे को नी जॉइंट में तकलीफ है, मेरे को रिप्लेसमेंट हो गया, हिप रिप्लेसमेंट हो गया, ऐसा आप बोलते रहेंगे तो आप दूसरों के लिए कभी जी नहीं पाएंगे। बोलना है चलो जॉइंट पेन हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, वो ये होते हुए भी मैं दूसरों के लिए कुछ करूंगा। क्या करोगे? उनके लिए मदद करना। जो अपने से भी नीचे है, जो अपने से भी दुर्बल है, उसको मदद करते जियो। आपका एक एक दिन मैनेजमेंट के हिसाब से गोल्डन डेज हो जाएंगे। इस स्टेज में आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होता है, उसका बहुत सारा इफेक्ट आने लगता है। हार्ट के ऊपर हमने देखा, सबको मालूम है, कैंसर आने का एक डर है, बड़ा प्रॉब्लम है। और कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट शोधते रहते हैं मगर वो नहीं मिल पाता। और रेस्पिरेटरी ये प्रॉब्लम हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको मिड लाइफ में आना शुरू हो जाता है और जाएगा नहीं। नन ऑफ दिस विल गो। इसके लिए गोली लेके कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। वो बोलेंगे इतने इतने सारे crores and billions of dollars of worth medicines are available, but इससे कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली ये फायदा नहीं है। दिस इज माई स्टॉन्च बिलीफ। ये आपको वानप्रस्थ के अंदर जो कोई भी डिजीजेस है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, उसको आप कभी भी गोली लेके मैनेज मत करिए। ये मेरा सब्मिशन है। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम इज विद द हार्ट। अभी 40 क्रॉस हो गया, किसी को चेस्ट पेन होता है, वो इमीडिएटली वो दौड़ के अपोलो हॉस्पिटल या कहीं जाएगा और वो उसको 5 मिनट के अंदर कैथेटर डाल के आपका पूरा करके फिर आपका आपका जेब में कितना पैसा है उतना सब पैसा उतार के वो आदमी लेके जाएगा। मगर ये आपका कोरोनरी आर्टरी तो ऐसा जाने वाला नहीं है। ये आपको लगेगा मैं जरा रेडिकल बोलता हूँ, बट इट इज ट्रू। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, नॉन कैथेटर मैनेजमेंट भी बहुत है। और इसके ऊपर सिस्टम चलता है और कोई लोगों को फायदा होता भी है, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होता है। मगर क्रॉनिक परमानेंट आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उस प्रकार के बहुत सारे अदर डिसीजेस होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, अपना आपका बोन कमजोर हो जाता है, आर्थराइटिस आ गया समझो, रूमेटिज्म आ गया, ओबेसिटी आ गया, वजन बढ़ गया। अभी क्या करें? 50 के ऊपर वजन बढ़ गया तो क्या करें? क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलेंगे अरे ये कुछ नहीं कैसे करेंगे? तो ठीक है, चलो क्या मैनेज करो? बॉडी मैनेज करो, माइंड मैनेज करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, इगतपुरी जाओ, वहां पे 10 दिन बैठ के आ जाओ। हेल्थ कैंप होता है, दुनिया भर के हेल्थ कैंप होता है। स्विट्जरलैंड से लेकर के न्यूजीलैंड तक आपका हेल्थ कैंप होते रहता है। आपके पास पैसा है, जिंदगी में आपने बहुत पैसा कमाया, तो सबको कहीं तो डालना है ना, तो आप कहीं डालेंगे। तो उस प्रकार के माइंडसेट और लाइफस्टाइल जरा सा विपरीत डायरेक्शन से माइंड जाता है। मगर आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं, मैं तो खाली ये बोल रहा था कि ईडी का फोन आया तो इगतपुरी जाता है। ऐसा अभी सर्वप्रियानंद करके एक स्वामी जी है। हाँ, अभी बहुत सारे स्वामी जी हैं, 5 स्टार 10 स्टार फैमिली स्वामी जी है, वेरी गुड, नथिंग अगेंस्ट इट। तो ओके, नाउ लेडीज के अंदर मेनोपाज बोला जाता है। उनका मंथली पीरियड बंद हो जाता है, उसके साथ साथ आपका हार्मोन का इफेक्ट बंद हो जाता है, या जो हार्मोन का अच्छा इफेक्ट होना चाहिए वो बंद हो जाता है वगैरह, उसको हम मेनोपाज बोलते हैं। और लोग पूछते हैं कि ये तो लेडीज का हो गया, जेंट्स का क्या है? उसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है। उसका एंड्रोपास बोलते हैं। एंड्रो बोला तो जेंट, मैन। तो अब उनको भी तकलीफ है। और मिडिल एज में जैसे ही
फैमिली के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली के अंदर यू आर नाउ सपोजिंग यू आर 55 years old, and if your wife is, say, may not be younger or older, but supposing she is 50, तो उनके भी आर्थराइटिस होता है, उनके भी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, आपका भी होता है, आपका थोड़ा 2-4 साल आगे पीछे होता है, मगर ये सब एंड्रोपास के अंदर आता है। और फैमिली का मन बिगड़ गया तो आदमी का मन बिगड़ जाता है। कुछ भी बोलिए, कितना भी आप मर्दान की दिखाइए, हाँ, फैमिली का हेल्थ माइंड सेट अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपका माइंड सेट हेल्थ ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो इंटरडिपेंडेंस है। आदमी और औरत का जो रिलेशन है, रोमांटिक रिलेशन शुरू में होता है, मगर बाद में आपको मैक्सिमम वर्किंग टुगेदर इंटरडिपेंडेंस लेकर के जीना है। आपका बाकी का जीवन तो एक 30-40 साल है, तो 30-40 साल आप कैसे मैनेज करेंगे? डिप्रेशन होके, एंग्री होके, हाँ, वो थोड़े ही मैनेज करेंगे। इसलिए तो लोगों ने आफ्टर 45-50 वॉलंटरी एक्टिविटीज बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह उठ के कोई भी गार्डन में चले जाए, और लॉट ऑफ मिड लेवल टू सीनियर लेवल पीपल आर देयर, वो लॉफ्टर थेरेपी करते हैं। गोली लेके थक गया आदमी, वो बोलता है हंसो, तो हंसते रहो, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अच्छा है, विच इज गुड, हंसते रहो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इज एन एक्सीलेंट मेडिसिन। और कोई लोग नहीं यार, लाफ्टर में क्या है वगैरह। तो आपके मन सेट के जो आपका होना है, प्रयास होना चाहिए, वो होना चाहिए। तब आपको मालूम पड़ता है कि भाई योर योर स्पिरिट इज विलिंग, यू वांट टू डू समथिंग। आपके नेबरहुड में कोई अपंग आदमी है, उसको मदद करो, हफ्ते में 2 दिन उसके लिए रखो। हाँ, बोलेंगे ठीक है, तो कैसा कैसा रखोगे? वो उस आदमी को कहीं तक स्टेशन तक जाके छोड़ के आना। हाँ, तो बोलेंगे चलो मैं करूंगा, मगर आप बोलते हैं अरे मेरा खुद का हाथ पैर नहीं चलता, तुम क्या करो? उसका एक उदाहरण करके मैंने बताया, स्पिरिट इज विलिंग। रसोई घर में आपको मिसेस को मदद करने के लिए इच्छा है, मगर वो हाथ नहीं चलता, तो क्या करें? स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लेश इज वीक होते हैं। तो यहाँ पे मन के अंदर बहुत सारे चीजें, एम्बिशंस है, अभिलाषा है, मगर वो सब काम पे उतारना मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि आप उससे डिसहार्टन नहीं होना, दुखी नहीं होना। जो है परमेश्वर ने बना के दिया है, वानप्रस्थ परमेश्वर ने दिया, गृहस्थ भी परमेश्वर ने बना के दिया है। जैसा वो गृहस्थ वानप्रस्थ वगैरह को मैनेज करते हैं, वो माइंड क्या मैनेज करते रहो, माइंड सेट रखे, उसको लाइफस्टाइल बदलो। थिंकिंग मोर देन लाइफस्टाइल, आई से थिंकिंग स्टाइल बदलो। थिंकिंग स्टाइल इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। लाइफस्टाइल में भी यू कैन से चलो आज मैं 10 बैठक मार, दंड बैठक मारूं, कल परसों 2-4 किलोमीटर साइकिलिंग करके आओ वगैरह, वो सब बॉडी के बात है। मगर माइंड तो आपको बोलेगा आज मैं अच्छा विचार ही मन में लाऊंगा, अच्छा विचार ही लाऊंगा, ऐसा मन को संबोधित करके आपको जिंदगी जीना है। 30 साल तो आपका है, उसको कैसा आप जिएंगे, कैसा रखेंगे? लेट मी रिपीट, दवा तो लेना ही नहीं, और कोई भी ऐसा कमर्शियली आपको अट्रैक्टिव दिखता है उसको तो करना ही नहीं। क्योंकि आपको क्या जरूरत है, अंदर से, हृदय से, आत्मा से आपको एक सुविचार आना लाना, वो मैनेजमेंट करने के लिए आपको एंजाइटी कम करना है। और 6 हार्मोन मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया, 6 हार्मोन का इम्पोर्टेंस है, मगर वो 6 के हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं है। वो 6 हार्मोन अपने ब्रेन को अफेक्ट करता है, और उसके लिए भी जो ट्रीटमेंट वगैरह हमने देखा है और भी देखेंगे फिर से। ये प्रॉब्लम तो क्रॉनिक है ना, ये मिडिल एज, ओल्ड एज तो इट विल नेवर गो। यू एंड आई विल नॉट आर नॉट गोइंग टू बिकम यंगर टुमारो। कल एक दिन हम विल बी ओल्डर बाय डे, नॉट यंगर बाय द डे। तो एक दिन हम ओल्डर होते जाते हैं। तो आपको उसको डेली, आपको रोजाना आपको माइंड मैनेजमेंट करना, रोजाना आपको वैल्यू सिस्टम्स बदलना है। उसके लिए जो 6 हार्मोन का इफेक्ट, 6 हार्मोन बोले तो ये केमिकल टर्म है, इसमें 6 का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे तो थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिससे आपका बिहेवियर और बॉडी सिस्टम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, उसको हम 6 हार्मोन बोलते हैं। तो उसका रिपीट, 6 हार्मोन का और 6 का कोई सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सेप्ट दैट if one is okay, another is likely to be okay, like that. Next slide please. तो सेक्स हार्मोन में गड़बड़ हो गया तो आपका एड्रेनलिन में गड़बड़ हो गया, नॉरएड्रेनलिन हो गया, डोपामिन आ गया। ये सब डिस्टर्ब होने की वजह से आपको
गुस्सा आता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन ज्यादा होता है, घर में झगड़ा होता है, और घर में क्या ऑफिस में झगड़ा होता है, या अगर आप बस पकड़ना जाएंगे, बस पकड़ने के लिए 2 कदम आगे रखता है, कंडक्टर चल जाएगा, अरे क्या है, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, फिर कंडक्टर को आप उससे झगड़ा करके उसको खुद को और डिप्रेस करेंगे। ये एंगर एंजाइटी डिप्रेशन तो सभी लोगों को अफेक्ट करता है। अब भले आप बूढ़े हो गए, आपके लिए प्रॉब्लम है, मगर आपका जो बाजू वाला है, आजू बाजू के सभी लोग, बीट कंडक्टर, बीट एनीबॉडी, तो झगड़ा करने में आप बैठ जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं। झगड़ा करने के बाद आपको खुद को बुरा लगता है, वो डिप्रेशन में चले, फिर अगर गुस्सा आता है, फिर से डिप्रेशन होता है। ये साइकिल जो है ना, उसको मैनेज करना है। उसके लिए स्टडी रखने के लिए एक माइंड एक्सरसाइज लोगों ने बताया है। और जगत गुरु हो या और कोई भी गुरु हो, वो आपके लिए मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए तैयार है। मगर प्रॉब्लम यह है कि दे आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव। अभी जगत गुरु के पास जाएंगे, उनका कितना, अभी 2 लाख के नीचे से कोई बजट है ही नहीं। और कल मैंने पुणे में एक लेक्चर दिया था, मेरा ही लेक्चर, तो बोलते आप लेक्चर को कितने लेते हो? मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ, मैं आपका जो है मन के अंदर वो बांटता हूँ। अरे बोले, अरे तू क्या बेवकूफ है। वो बाजू वाले ने एक इगतपुरी में गया, बोलो समझा, और कहीं जो वैष्णो देवी चले गए, कहीं भी चले गए, और बाजू वाले तो 2 लाख का पैकेज देता है, तुम्हारा कितना 10,000 का पैकेट है क्या? मैं क्यों, नहीं भाई मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले तू बेवकूफ है ना। ये सभी चीजों को पैसे के थ्रू मैनेज करना, तो कितने तक करोगे? ओल्ड एज में तो आपका पैसा सेविंग तो कम होता जाएगा ना। यू गो टू द बेस्ट पेंशन स्कीम, और हर एक बेस्ट पेंशन स्कीम के अंदर आपको रिटर्न घटता जाएगा। तो उसको आप ये पैकेज में जाके आपको कोई फायदा नहीं होगा। पैकेज में उल्टा एक्चुअली जेब काटते हैं। यू मे थिंक दैट आई एम टॉकिंग टू मच, बट दिस इज माय कन्विक्शन। तो कहीं भी फालतू जगह पे जाके डोंट वेस्ट योर मनी। वो पैसा आप कोई गरीब को दो, और कुछ वो पढ़ाई करो, उसके लिए खाना खिलाओ, कुछ करो। और खुद के लिए जाके 5 स्टार 10 स्टार में जाके आप मिडिल एज को मैनेज करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफ़ी है, और होगा नहीं। और कितने भी जगत गुरु आके जाने दीजिए, आपका माइंड का सेटलमेंट करने के लिए वो जगत गुरु एक लेवल तक है, नहीं तो नहीं है। तो रिलेशनशिप रखो, इवन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, फैमिली का जो बॉन्ड है, वो आदमी बोलेगा औरत को, अरे तुम 20 साल पहले इतनी अच्छी थी, वो औरत बोलेगा तुम 20 साल पहले तुम भी अच्छा था। अभी क्या है? फैमिली रिलेशनशिप ध्यान में रखना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोबेबली द ओनली रिलेशनशिप थिंग दैट विल टेक केयर ऑफ यू। अब योर वाइफ में बी बोरिंग, शी इज ओल्ड लुकिंग, स्पिरिचुअल हो गया, ये हो गया, बट शी इज देयर ना। कुछ गड़बड़ हो गया तो आप कहाँ जाएंगे? वाइफ के पास ही जाना पड़ता है। हाँ? ये देवानंद ने कहा कि भाई, वो भी हैंडसम आदमी था, लड़कियां उसके पीछे पड़ती थी। बोलता है अल्टीमेटली लाइफ में क्या है, तुमको सपोर्ट करने वाले एक ही व्यक्ति है, तो आपका स्पाउस। तो कितना भी चिल्लाओ, झगड़ा करो, करो, मारपीट नहीं करना चाहिए, वायलेंस वो आ जाता है, इसके अंदर वायलेंस आता है, यू हैव टू बी केयरफुल। फिर आपको अल्टीमेटली वहीं घर के अंदर ही, अपने हृदय के अंदर ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। और लाइफ स्टाइल बदलो, थिंकिंग स्टाइल बदलो, थिंकिंग बदलो। कल का थिंकिंग आज का थिंकिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसा सर्गेई बुबका ने बताया, तो बड़ा इतना बड़ा पोल वॉल्टर है, लोगों ने उससे पूछा कि भाई आप इतने अच्छे अच्छे पोल वॉल्टिंग करते हो, आपका रहस्य क्या है? वो हमने ऑलरेडी देखा है। उसने कहा कि कल जो मैं था हाइट पोल वॉल का, उससे 1 इंच बढ़ के मेरे को रखा। अब उसी सिद्धांत को आपने सामने लाई है। कल मेरा जितना हैप्पीनेस था, आज उसका हैप्पीनेस एक एक 1% बढ़ के होना चाहिए। फिर आपको जिंदगी में प्रोग्रेसिव कंपाउंडिंग जो बोलते हैं, हमने देखा ना, वो आपको फायदा में आएगा। और उसमें इतर लोगों को, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु जो हम बोलते हैं, बाकी लोगों के लिए आप करेंगे, और उसके थ्रू आपका जो शांति मिलती है, वो पुण्य मिलता है, वो और कहीं से नहीं मिलेगा, कोई दवा से नहीं, कोई पैकेज से नहीं। और मल्टी $1,000 लाखों लाखों तक स्विट्जरलैंड में जाके, इधर जाके उधर जाके, उसको कोई जरूरत नहीं। उधर पैसा अच्छी तरह से संभाल के रखिए, अच्छा काम के लिए लगाइए, वगैरह वगैरह। ये मेरा थॉट्स है। और इसके अंदर लाइफस्टाइल के ऊपर हमने और भी इन डेप्थ जा सकते हैं, एक एक आइटम लेकर के।
For example, lifestyle with relation to what? Lifestyle with relation to body, lifestyle with relation to mind वगैरह हम करेंगे, देखते ही जाएंगे. लेट मी रिपीट. ये प्रॉब्लम तो कभी भी छू मंतर करके जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है, जाएगा भी नहीं. तो आप इस हिसाब से, दिस इज माय सजेशन. Thank you. आप आई होप यू फाउंड इट यूजफुल. Yeah, yeah, So thank you very much, Jain Saab, as Thank- always. yeah. And I mean it, because to sustain this kind of an activity where there is no money involved at all, it requires a different mindset. और आप भी जो कर रहे हैं ना, आपका पुण्य का आंकड़ा कहाँ पर है? आप यू आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म ना. आपका प्लेटफॉर्म के अंदर सकारात्मक होता है, और प्लेटफॉर्म किसके लिए दे रहा है? सुविचार के लिए दे रहे हैं ना. Yes. प्लेटफॉर्म तो क्या पैसा लेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ऐसा हजारों है. कंप्यूटर चालू करेंगे, टक 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 करके पॉपअप शुरू हो जाता है. हर एक पॉपअप बोलता है कि ये 100 रुपया भरो, 200 रुपया मिलेगा. यही उनका रहस्य है. वो उसमें नहीं पड़ना चाहिए. My humble suggestion is that. So Yeah. thank you, sir. Thank you, doctor. And what you said is very true. There are 2-3 things which I have picked up from your session only. One is जी. accept what is happening जी. and take care of your lifestyle, mind, body, जी. and enjoy life. जी. 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 चलिए. Thank you, ji. Thank you. Thank you very much.